मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, बेशक मेरा बेशक। दिल मुझसे पहले पहले जा जा रहा है। रहा है। और ऐ मेरे दिल तू मुझको भी साथ ले चल, ऐ मेरे दिल तू मुझको भी साथ ले चल, क्यों अकेला मदीने जा रहा है, बेशक क्यों बेशक अकेला बेशक बेशक। मदीने जा रहा है। धनी अपनी किस्मत जी का जी है जी। तो वही है, दयारे नबी जिसने आंखों से देखा। बेशक और भाई। मुकद्दर है सच्चा मुकद्दर उसी का, जी जी। निगाहे करम जिस पे आका ने डाली। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह। मक्के ऊपर का। शरीफ और मदीने शरीफ में एक छोटा सा ही फ़र्क है कि मक्का शरीफ इबादतों का मरकज़ है जी। और मदीना शरीफ इश्क का मरकज़ है। बेशक बेशक वहाँ बिल्कुल। दीवानगी काम नहीं आती, बिल्कुल भाई बिल्कुल। वहाँ काम आता है तो सिर्फ अदब, सिर्फ अदब और सिर्फ अदब, और अदब के साथ इश्क। ऐसे लोग हैं जो किसी जी। वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, चाहे गुर्बत की वजह से हो, चाहे उनकी हेल्थ कंडीशंस की वजह से हो, चाहे और किसी वजह से हो। तो उनके लिए बस एक खूबसूरत पैगाम है जी कि इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, जी। इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में सीने है। में है, वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। बेशक बेशक इश्क बेशक भाई। मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वो वो कहीं कहीं भी भी रहे रहे। वो मदीने में है। बेशक। सुबहान अल्लाह, बेशक वो जहाँ भी रहे, वो चाहने वाला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, वो जी जहाँ भी रहेगा। अगर वो मदीना नहीं जा सकता तो क्या हुआ, उसका दिल तो सरकार का मदीना है। जी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र की जो सिर्फ सफ़र नहीं, हर एक मोमिन के दिल की तमन्ना होती है। आज के हमारे मेहमान हैं शेख आदिल भाई इब्राहिम हज उम्र ज़ियारत से। बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ मैं भाई आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल भाई कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम हज उम्र ज़ियारत के बारे में कुछ बताइए। इब्राहिम हज उम्रा ज़ियारत का मकसद है एक कन्वीनियंट ट्रस्ट वर्दी ज़ियारत ऑप्शन प्रोवाइड कराना। माशाल्लाह भाई। क्योंकि हम में से हर शख्स की ये तमन्ना है कि वो ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत करे, बेशक। और ज़िंदगी में कम से कम एक बार शहर मदीना की ज़ियारत करे जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु आराम अलैहि फरमा रहे हैं। वसल्लम। इसी तमन्ना को पूरा करने के लिए हमने इब्राहिम हज उम्रा ज़ियारत की शुरुआत जगदलपुर में की है। जो हर किसी की तमन्ना होती है हज में जाने की, उम्रे में जाने की, ज़ियारत करने की। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? आप बता सकते हैं कुछ? फ़र्स्ट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ जी। तो बहुत रूहानी था और बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून था। लेकिन अच्छा। उसके साथ-साथ मैं एक स्कैम से बहुत करीब से बचा। कैसे? हुआ ये कि हमने किसी पहचान वाले के थ्रू उम्रा बुक किया था, 2013 की बात है। और जब हम मुंबई पहुँचे, जिस दिन हमारी फ़्लाइट होनी थी, तो उस दिन हमें पता चला कि आज हमारी फ़्लाइट है ही नहीं। और बाप रे! 6 दिनों तक हमें मुंबई में स्टे करना पड़ा। वो अल्लाह का लाखों शुक्र अच्छा। था कि हमारा उम्रा हो गया, 6वें दिन के बाद हमारी फ़्लाइट हुई और उम्रा हो गया और सब चीज़ अच्छे से हो गया। माशाअल्लाह, लेकिन माशा ये भी हो सकता था कि हम वहाँ तक जाकर जो है वापस बिना उम्रा में जाए किसी फ्रॉड का शिकार होके वापस आते। उसके बाद भी 2017 में जब मैं उम्रे में गया, जी। सारी सर्विसेज अच्छी थी। पर आज के डेट की ये अपडेट है कि वो कंपनी जो है लोगों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। अरे बाप रे! तो मुझे ये बात समझ आई कि इस लाइन में, हज उम्रा ज़ियारत की लाइन में बहुत सारे फ्रॉड और बहुत सारे ऐसे स्कैम्स भी हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और अपने पैसे गंवाते हैं। जी। इसीलिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि क्यों ना एक जेन्युइन अफोर्डेबल एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए सभी मोमिन भाइयों के लिए, जिसमें आसानी से हज उम्रा ज़ियारत हो सके। और सबसे बड़ी माशाअल्लाह भाई, चीज़ माशाअल्लाह। ट्रस्ट है। और उससे भी बढ़कर मैंने इसमें ये सोचा कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए हज या उम्रा में नहीं जा पा रहे हैं कि उनको कोई रहनुमाई करने वाला साथ में नहीं मिल रहा है, बेशक। या उनका कोई सपोर्ट साथ में नहीं मिल रहा है। हाँ, ये होता ही है हमारे शहर में। जी। हमारे शहर में नहीं, हर जगह होता ही है। कोई अगर बुज़ुर्ग जा रहे हैं तो उनके साथ कोई नहीं बेशक रहता है। बेशक बेशक। तो इसी कड़ी में मैंने ये डिसाइड किया पिछले साल जून के महीने में ही कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह एज ए टूर गाइड और ग्रुप लीडर। टूर गाइड का काम होता है सभी ज़ियारतों के बारे में तफसील से बताना, बेशक। उसकी राइट इन्फॉर्मेशन देना, हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन देना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी से उसको रिलेट करके बताना। बेशक। और ग्रुप लीडर का काम होता है सारे ग्रुप का ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करना, पूरे सफ़र में उनका साथ देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर ये डिसाइड किया कि जून के महीने में, जून यही 2026 के। जी बेशक 2026 जून के महीने में, हम एक उम्रा का ग्रुप लेके एज ए टूर गाइड और एज ए ग्रुप लीडर इंशाअल्लाह हरमैन शरीफैन हाजिर होंगे और मक्का मदीना
दोनों जगह हमारी इंशाल्लाह बाअदब हाज़िरी होगी। तो ये कितने दिन का रहेगा ये टूर? हमारा टूर इंशाल्लाह 15 दिनों का रहेगा, जिसमें लगभग 8 दिन मक्के शरीफ में और लगभग 6 दिन मदीने शरीफ में और बाकी एक दिन ट्रैवल में जिस तरीके से होता है। और प्रोवाइड क्या क्या रहेगी हमारे इस चीज़ में? हमारे इस पैकेज में इसका हमने मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा है 67,786। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, और बहुत ये जो बहुत कम है तो। जी बेशक, और ये जो अमाउंट हमने रखा है उसको भी हम एडवांस नहीं मांग रहे। अच्छा। आपको अभी मात्र 3,786 रुपये देने हैं, ठीक है। जब रमज़ान का मिड आएगा, जब हम फ्लाइट की स्लॉट बुक करेंगे, तब आपको 30,000 रुपये देने हैं। और जाने से 1.5 महीना पहले जब आप बचा हुआ 34,000 रुपये देंगे, 34,000 जब बचा हुआ अच्छा। देंगे, तब उसके बाद ही हम आपको वीज़ा और टिकट भी प्रोवाइड कर देंगे उसी टाइम। माशाल्लाह। और रही बात आपने जो पूछा इसमें सर्विसेज क्या मिलेंगी, सबसे पहले तो इसमें रिटर्न फ्लाइट टिकट इंक्लूड है, जी। वीज़ा इंक्लूड है, सारा अकोमोडेशन मतलब होटल इंक्लूड है, सारी अ, जो ट्रैवल है वो अवेलेबल है। उसके बाद साथ-साथ में 3 टाइम का इंडियन खाना, जिसमें दोनों टाइम वेज और नॉन-वेज दोनों ऑप्शंस हैं। माशाल्लाह भाई और माशाल्लाह। मक्के शरीफ में लॉन्ड्री, मदीने शरीफ में लॉन्ड्री, ये सब कुछ उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। मक्का मदीना से ट्रैवल, ये सारा सफ़र मुंबई एयरपोर्ट वापस आने तक 67,786 की ये प्राइस हमने रखी है। अच्छा, तो ये मुंबई से मुंबई रहेगा, और जैसे हम हैं जगदलपुर में रहते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा कुछ है कि अपन जगदलपुर से रायपुर जाए, रायपुर से रायपुर हो जाए कुछ? हाँ, बिल्कुल इसमें एक ऑप्शन है इंशाल्लाह। ये कैसे रहेगा, कुछ बता सकते हैं आप? जैसे हमारा मुंबई का प्लान 67,786 में है, जी। जिसमें आपकी सारी कन्वीनियंस, एयर ट्रैवल और स्टे, अकोमोडेशन, ज़मज़म, लॉन्ड्री, ये सब चीज़ें इंक्लूड है। और उसी जमजम कितना लेके आ सकते हैं हम? ज़मज़म अभी जो है 5 लीटर वहाँ से दिया जा रहा अच्छा। है, वो भी एयरपोर्ट में मिलेगा आपको, वो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। रायपुर टू रायपुर करने के लिए जो इसमें जो भी रिटर्न रायपुर टू मुंबई की फ़्लाइट की कॉस्ट होगी, जी। जो उस वक़्त जो भी होगी, चाहे 8,000 हो, 10,000 या 12,000, उसके बीच में जो भी अमाउंट होगा, जी। वो ऐड होके आप इस पैकेज को अपना रायपुर टू रायपुर भी बनवा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, हमें धक्के खाने पड़ते हैं। मुंबई जाओ, पहले रायपुर जाओ, फिर मुंबई जाओ, उससे अच्छा ये बेहतर रहेगा हमारे लिए कि रायपुर टू रायपुर हो जाए। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और सच में ये बहुत अनईज़ी सफ़र हो जाता है कई बार। बेशक। ट्रेन से इतने लगेज के साथ ट्रैवल करो और उसके बाद फिर वहाँ मुंबई में एक होटल ढूंढो, और फिर होटल से फिर टैक्सी करके आप जो है एयरपोर्ट जाओ और फिर एयरपोर्ट जाओ। इसको रिटर्न में वापस से ये पूरा प्रोसेस को दोहराओ। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका ये हो सकता है कि रायपुर टू रायपुर इसको अपग्रेड कर लिया जाए। जिस तरीके से मैं और मेरे बहुत सारे जो ज़ायरीन हैं, उनकी भी तमन्ना यही है कि इसको रायपुर टू रायपुर अपग्रेड करके जो भी नॉमिनल कॉस्ट इसमें आएगा उस तरीके से कर लिया अच्छा। जाए, ताकि एक बहुत ही ईज़ी हो जाए सफ़र। और हमें इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो जून महीने से लेकर कम से कम 6 महीने तक उसके बाद वैलिड हो। मतलब समझ अच्छा। लीजिए कि 1 जनवरी 2027 तक कम से कम वैलिड वैलिड हो। होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पासपोर्ट में वैलिडिटी 6 महीने से कम बच जाती है, तब आप एयर ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री नहीं कर सकते हैं। अच्छा। भाई उम्रे में तो हर कोई लेके जा रहा है, लेकिन हम आपके साथ जाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, साथ जाने का फ़ायदा तो सबसे पहला ये मिलेगा कि हर मकाम की जी। तफसीली जानकारी इंशाल्लाह मिलेगी। माशाल्लाह। अरकान के बारे में मैं लगातार आपको बताता रहूँगा कि इस अच्छा। अरकान को इस तरीके से करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वहाँ पर जाके हम अगर अरकान गलत तरीके से करते हैं हाँ, कुछ कुछ तो लोग होते हैं कि फर्स्ट टाइम जाते हैं, कुछ कुछ गलत कर देते हैं। ये गलती होती है लोगों तो से। दम भी वाजिब होता है, फिर दुम्बे की उम्र कुर्बानी, इस जी। तरीके से भी सिलसिला करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे स्कैमर्स हैं, स्कैम करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे भी? बेशक, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। हम कोशिश करेंगे उससे भी आपको बचाने की, सही गाइडेंस देने की। तो एक तो एज़ ए ग्रुप लीडर हम जाएँगे, तो आपको हर जगह आपका ख़्याल रखने की और आपका अच्छा। सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और एज़ ए गाइड हम आपको हर चीज़ के बारे में सही नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। आपने ये वाक़या सुना होगा कि एक बुढ़िया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हर दिन कचरा फेंका करती जी, थी, जी, जी। और आज वहाँ पर एक प्रिंस का वहाँ महल बना हुआ है, जो बहुत जी। हाइट है, उसमें एक खिड़की है, और लोग ये बताते हैं कि ये वही खिड़की है। ये अच्छा। वाक़या झूठा है। इस तरीके झूठा से है सब? जी, बिल्कुल, ये वाक़या बिल्कुल झूठा है। इस तरीके से हमें नकली ज़ियारतें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। वहाँ बहुत सारी असली ज़ियारतें हैं, उनके बारे में सही तरीके से बताने की ज़रूरत है। अच्छा भाई, हमने सुना है सैटेलाइट से मक्का मुकर्रर बहुत अच्छा लगता है, बट हम कभी गए नहीं। तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अगर इन एक्सपीरियंसेस को कुछ लफ्ज़ों में जी। कहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि काबे की रौनक, काबे का मंज़र,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह जब माशाल्लाह। बंदा उस काबा मुकर्रमा को पहली बार देखता है जी तो दिल यही पुकारता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह का वो मुक़द्दस घर जिसे अल्लाह ने बैतुल्लाह जी जी फरमाया, जी। वो किबला जिसकी तरफ रुख कर कर हमारे नबी ने नमाज़ें पढ़ी, वो शहर जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ़ लेकर आए, वसल्लम। वो उस शहर की बात ही निराली है। बेशक उसके बेशक। ज़र्रे-ज़र्रे में ऐसा महसूस होता है जैसे नूर व अनवार की बारिशें हो रही हों। और आज माशाल्लाह आपके सामने माशाल्लाह। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आज रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे इस खुद भाई, मुक़द्दस बोलिए। मेरे खुद भाई रोंगटे खड़े हो गए। बेशक ये हर मोमिन की अलामत ऐसे ही होती जी है कि जब उन मुक़द्दस मकामात का ज़िक्र किया जाता है, जी जी जी। तो दिल बेसाख्ता पुकार उठता है कि बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है माशाल्लाह और माशाल्लाह। अल्लाह की ही ये शान है कि बेशक उसकी बेशक इबादत बेशक की भाई। जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक ला ला शरीक शरीक लक लब्बैक, लब्बैक। इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला ला शरीक शरीक लक। लक लब्बैक। बेशक रब हम हाजिर है तेरी बारगाह में। आशिकों की जान, आशिकों की शान, मदीने शरीफ के बारे में सुभान कुछ अल्लाह, बताइए सुभान अल्लाह। भाई। ये मदीने शरीफ की खासियत है कि जब आशिकों के लबों पर ये मुक़द्दस जी नाम जी आता जी। है तो दिल पे एक पुरसुकून एक एहसास उतर जाता है जी। और लबों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। बेशक बेशक भाई। मदीने शरीफ की पहली हाज़िरी को अगर मैं एक शायर के कुछ अल्फाजों में कहूँ जी जी तो बिल्कुल बोलिए शायर भाई। कहता है, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, और मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, बेशक। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। हाय हाय बेशक बेशक भाई। मैं पहले पहल जो मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, हाय हाय वो हाय। दरबार सचमुच मेरे सामने था, बेशक भाई अभी बेशक। तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, हाय। महक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली, बेशक दुआ बेशक के भाई। लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ हाय खाली। हाय बहुत बढ़िया भाई, बहुत तो बढ़िया। ये एहसास होता है और शायर कहता है, धनी अपनी किस्मत का है तो वही है, धनी अपनी किस्मत जी का जी। है तो वही है, दयारे नबी जिसने आंखों से देखा, बेशक और भाई। मुकद्दर है सच्चा मुकद्दर उसी का, जी जी। निगाहे करम जिस पे आका ने डाली। तो सही ये बिल्कुल एहसास सही। और ये वहाँ की बरकतें और मक्के शरीफ और मदीने शरीफ में एक छोटा सा ही फ़र्क है कि मक्का शरीफ इबादतों का मरकज़ है जी। और मदीना शरीफ इश्क का मरकज़ है। बेशक बेशक वहाँ बिल्कुल। दीवानगी काम नहीं आती, बिल्कुल भाई बिल्कुल। वहाँ काम आता है तो सिर्फ अदब, अ- सिर्फ अदब और सिर्फ अदब, और अदब के साथ इश्क। बेशक। वो इश्क जो हर मोमिन, जिसकी शम्मा हर मोमिन अपने दिलों में जला कर रखता है, और वो मदीना मुक़द्दस शहर जहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम आराम वसल्लम। फरमा रहे हैं, बेशक। और वो आका जो रात दिन उम्मत के गम में रोते रहे, और वो आका जो बरोज़े क़यामत हम गुनहगारों की इंशाअल्लाह शफ़ाअत इंशाअल्लाह फरमाएंगे। इंशाअल्लाह भाई बेशक। इसीलिए मदीना बहुत नाजुक जगह है, जब वहाँ पर जाया जाए तो अदब का ख़ास ख्याल रखा जाए और बाअदब तरीके से मदीने में हाज़िरी दी जाए। आदिल भाई, हम मदीना शरीफ चले जाते हैं, लेकिन हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मदीने शरीफ जो है जी सरापा अदब की बारगाह है, और वहाँ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अदब का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी। ना वहाँ पर शोर मचाया जाए, ना ज़ोर से बात की जाए, और ख़ासकर जब मुआजा शरीफ के सामने, सुनहरी जालियों के सामने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु की अलैहि वसल्लम। बारगाह में सलाम पेश करने के लिए जब हम हाज़िर हों, तो भी बड़े आहिस्ता से, हो सके तो मन में, उलमा फरमाते हैं कि सलाम पेश किया जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि सलाम वसल्लम। पेश करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश किया जाए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश किया जाए, अच्छा। और कोशिश की जाए इंशाअल्लाह कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जी। जो मुक़द्दस अहले बैत, अज़वाज मुतहहरात और सहाबा आराम फरमा रहे हैं, और भी जो मुक़द्दस लोग वहाँ आराम फरमा रहे हैं, उन सभी की बारगाह में सलाम पेश किया जाए। और मदीने शरीफ में इस बात को खुसूस ध्यान रखा जाए कि जंगे ओहद के जो शुहदा हैं, उनकी बारगाह में, क्योंकि ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उनकी बारगाह में हाज़िर होकर उनकी बारगाह में भी सलाम पेश किया जाए। भाई, जो आप एज अ गाइडेंस चाहेंगे, वहाँ पे ज़ियारत का क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? देखिए, जैसा कि अमूमन सभी उम्रा ट्रिप्स में होता है जी। कि आप एक दिन मक्के की ज़ियारत में जाते हैं, जो आस-पास की सारे मकामात हैं,
उनकी ज़ियारत कराई जाती है, चाहे गारे हिरा हो, गारे सौर हो, अरफात हो, मीना हो, मुज़दलिफ़ा हो, इन जगहों की ज़ियारत में जाते हैं। और उसी तरीके से मदीने शरीफ में, उसके अतराफ़ में भी जो जगह है वहाँ पर ज़ियारत में जाते हैं, चाहे मस्जिद कुबा हो, मस्जिद क़िबलतैन हो, और जंग खंदक का मकाम हो, चाहे शुहदाए ओहद का मकाम हो। जी। इन जगहों पर तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे ही। अच्छा। पर साथ में जो बहुत सारे मकामात हैं, जो बहुत आस-पास हैं, पर तवज्जो की कमी की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाते। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे मकामात हैं, वहाँ पर भी हम हाज़िरी की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह वहाँ पर भी हम जाकर जो है उन जगहों के बारे में जानने की, समझने की, और अगर वो इबादत की जगह होगी तो वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ने जाने की, की कोशिश हाँ, करेंगे वहाँ हम। पर भी जाने की कोशिश करेंगे चलो और उन जगह माशाल्लाह। के बारे में भी जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो सब ये आप ही कराएँगे पूरा? एज़ ए ग्रुप लीडर और गाइड होने के नाते इंशाअल्लाह हम अपने ग्रुप के सभी लोग को उन ज़ियारतों पे इंशाअल्लाह लेके जाएँगे। मतलब अगर हम आपके साथ गए, ट्रस्ट इश्यू तो छोड़ ही दो, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। हमारी पूरी कोशिश है, जी। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ काम कर रहे हैं, सबसे बेसिक चीज़ हमारे लिए ट्रस्ट है। बेशक। क्योंकि जहाँ पर विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो वहाँ पे कुछ वहाँ मतलब ही नहीं है। बेशक वहाँ आप किसी भी तरीके का जो है ना इमोशनल ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, ना मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। भाई हम इंडियन लोगों के लिए वहाँ पे इंडियन फूड के लिए क्या सर्विस रहेगी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शेफ़ हैं, जी। वो इंडिया से हैं। हमारी जो फूड की सप्लाईज़ हैं, वो इंडिया से जाएँगी। तो अच्छा। इंडियन शेफ़ के द्वारा इंडियन जो रॉ मटेरियल है, चाहे पल्सेस हो, चाहे दाल हो, चाहे राइस हो, और चाहे और भी कोई चीज़ें हों, इंडियन खाना इंडियन शेफ़ के द्वारा इंशाअल्लाह बना के दिया जाएगा। माशाल्लाह। जिसमें ब्रेकफ़ास्ट तो अमूमन सब जगह सेम होता है, और लंच में और डिनर में दोनों टाइम जो है वेज और नॉन-वेज दोनों के ऑप्शंस होंगे, ताकि अच्छा। किसी को भी असुविधा ना हो। आदिल भाई, ये आपने पूरा सब कुछ बता दिया। एक बार एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि हम रायपुर से रायपुर जाएँगे, तो क्या हमें सुविधा मिलेगी? किस चीज़ का हमें प्रोवाइड किया जाएगा? कुछ आप बता सकते हैं पूरा शॉर्ट में? देखिए, आपको इस पूरे सफ़र को मैं एकदम शॉर्ट में समराइज़ कर देता जी। हूँ। अगर हमारा ट्रिप रायपुर टू रायपुर होगा, ठीक है? तो रायपुर से हम फ्लाइट से जाएँगे मुंबई, मुंबई में कुछ घंटों का लेओवर रहेगा। जी। उसके बाद फिर हम मुंबई से जाएँगे सीधा जद्दा इंशाअल्लाह, और जद्दा से फिर बाय बस जाएँगे, 2 घंटे का करीबन सफ़र होगा जी। मक्के शरीफ। मक्के शरीफ में हमारा स्टे होगा, खाना-पीना सारी सुविधा वहाँ पर होगी। 1 दिन मक्के शरीफ में ज़ियारत होगी। मक्के शरीफ से हम जाएँगे मदीने शरीफ। मदीने शरीफ में हमारा स्टे होगा, जी। सारा कुछ सुविधा जो खाने-पीने का, लॉन्ड्री का है, सारा कुछ वहाँ भी अवेलेबल होगा। 1 दिन मदीने शरीफ की ज़ियारत होगी, और उसके बाद फिर या तो हमारी वापसी मदीने शरीफ से होगी या जद्दा से होगी, क्योंकि सीधे फ्लाइट से मुंबई। मुंबई, और उसके बाद मुंबई से होगी। अगर हम रायपुर। फ्लाइट वाला ऑप्शन चुनते हैं तो रायपुर, और अगर जो लोग ट्रेन वाला ऑप्शन चुनते हैं या जैसे भी, तो फिर वो अपने हिसाब से मतलब वहाँ से एज़ योर वापस विश आ है वो। जाएँगे। इसके अतिरिक्त ये तो जो पैकेज में इंक्लूड है, मुंबई टू मुंबई 67786, और रायपुर टू रायपुर करने के लिए आपको जो भी एडिशनल फ्लाइट के चार्जेस है रायपुर टू मुंबई के रिटर्न के, वो बता दिए जाएँगे। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ पूरे टूर में रहूँगा, जी। तो जो लोकल ज़ियारतें हैं, वहाँ पर हम जाने की कोशिश करेंगे, है ना? और कई बार बहुत सारी अच्छी-अच्छी ज़ियारतें हैं, जहाँ पर हम कुछ कॉन्ट्री करके जा सकते हैं, वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त और कई सारी ज़ियारतें बहुत करीब-करीब हैं, जिनके बारे में सिर्फ़ लोगों को पता नहीं है, अच्छा। जो बाय फुट इंसान जा सकता है। लेकिन अच्छा। सिर्फ़ जानकारी नहीं होने की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पाते। तो इंशाअल्लाह उन मकामात में भी हम हाज़िरी की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह भाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ, जी। सही तरीके से, अच्छे तरीके से सारे अरकान को सीख कर अपना उम्रा भी करेंगे इंशाअल्लाह, और बाअदब तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ भी इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आदिल भाई, जो मदीने जा रहे हैं, उनके लिए आप लास्ट पैगाम क्या देना चाहते हैं? जो मदीने जा रहे हैं जी। और जो जाने वाले हैं सफ़र उम्रा, सफ़र हज में, तो उनका दिल तो यही कहता है कि मदीने से बुलावा आ रहा है, जी। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, बेशक, मेरा बेशक। दिल मुझसे पहले पहले जा जा रहा है, रहा है। और ऐ मेरे दिल तू मुझको भी साथ ले चल, ऐ मेरे दिल तू मुझको भी साथ ले चल, क्यों अकेला मदीने जा रहा है, बेशक, क्यों बेशक, अकेला बेशक, बेशक। मदीने जा रहा है। और ये तो थी उनकी बात जो जा रहे हैं, जी। लेकिन लाखों करोड़ों की तादाद में कितने ही ना जाने आशिक रसूल हैं, और कितने ही ना जाने उम्मत में ऐसे लोग हैं जो किसी जी। वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, चाहे गुर्बत की वजह से हो, चाहे उनकी हेल्थ कंडीशंस की वजह से हो, चाहे और किसी वजह से हो। तो उनके लिए बस एक खूबसूरत पैगाम है जी। कि इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, जी। इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में सीने है। में है,
वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। बेशक बेशक इश्क बेशक भाई। मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो वो कहीं कहीं भी भी रहे रहे। वो मदीने में है। बेशक। सुभान अल्लाह, बेशक वो जहाँ भी रहे, वो चाहने वाला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, वो जी। जहाँ भी रहेगा। अगर वो मदीना नहीं जा सकता तो क्या हुआ, उसका दिल तो सरकार का मदीना है। जी, ये तो है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपका आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अयान भाई कि आपने मुझे याद किया और बुलाया। ये है था हमारा आज का पॉडकास्ट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।